नमस्कार, आदाब। मैं हूँ निजाम पटेल और आप देख रहे हैं हमारी पॉडकास्ट टी टॉक। आज हमारे साथ हैं भोपाल रंगमंच और हिंदी सिनेमा के डिस्टिंग्विश एक्टर श्री प्रखर सक्सेना। प्रखर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने हमें अपना बेशकीमती समय दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रखर, यह बताइए कि भोपाल रंगमंच से यश राज जैसी बड़ी फिल्म शमशेरा में बुरा की भूमिका निभाई, कितना टाइम लगा और क्या क्या संघर्ष झेलना पड़ा इसमें? टाइम तो उतना ही लगा है जितना एक कलाकार को या एक अभिनेता को लगता है, जितना बाकी सबको लगा है जो भी स्टैब्लिश है। ये बात है असल में 2018 की। हालांकि मैं रंगमंच तो 2002 से कर रहा हूँ और रंगमंच में लगातार। रंगमंच तो एक ऐसी विधा है कि उसमें अगर आप एक बार जुड़ गए और आपने एक उसको एक समय दे दिया पेशेंस के साथ और वही मेहनत, तो फिर आपके साथ वो जिंदगी भर का एक रिश्ता उससे जुड़ जाता है। तो 2002 से लेकर तो 2018 तक, 2018 तक, बल्कि 20 तक मेरा वो कंटिन्यू रहा, जबकि मैं 17 में मुंबई आया। इसी बीच में फिर अब मुंबई गए तो फिर वहां मेरा एक सिनेमा का सफर शुरू हुआ। तो वेब सीरीज और तमाम चीजें की, उन्हीं में एक बीच में मुझे 2018 में शमशेरा मिली। और फिर वो सफर बहुत अद्भुत था, वो अनुभव बहुत कमाल के थे। काम करके बहुत मजा आया। और यशराज फिल्म्स ने मेरा एक उन्होंने एक ऑडिशन दिया, एक ऑडिशन शूट किया। उसके बाद फिर जो है कुछ 2-4 महीने के बाद जब जवाब नहीं आया, मुझे लगा कि शायद मेरे हाथ से वो काम गया। हालांकि ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ था, उन्होंने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया था क्या कैरेक्टर है, क्या स्टोरी है, तमाम चीजें। लेकिन फिर उसी बीच में मैं एक वाला जी सीरीज अपहरण की शूटिंग में लग गया। फिर जो है अगस्त 2018 में मेरे पास फोन आया और फिर बताया उन्होंने कि आप फाइनल है करके। और वहां से लोग थे तो तमाम चीजें 2019 में शुरू हुई और 22 में फिल्म आई। बहुत कमाल का अद्भुत रहा। उसके डायरेक्टर करण मल्होत्रा जी, जिन्होंने अग्निपथ बनाई, ब्रदर्स बनाई। तो बहुत कमाल के डायरेक्टर है, यहाँ एक बारीकी पे काम करते हैं और एक काफी लंबे समय तक शूट किया, तो सभी से एक अच्छा रिश्ता हो गया। संजय दत्त और रणवीर जैसे एक्टरों के साथ अपने डायलॉग बोले, कैसा उनका रिस्पॉन्स था? ये तो बहुत कमाल के लोग हैं। ये तो एक तरह से विरासत ही कह सकते हैं, क्योंकि सालों से हम तो इनको बचपन से ही देखते आ रहे हैं। एक जमाने में हम उनको टेलीविजन पर देख रहे होते थे, दूरदर्शन पे उनकी फिल्में आती थी। फिर वो बड़े पर्दे पे दिखने लगा समय के हिसाब से। तो इनके साथ काम करना तो एक एक सौभाग्य की बात होगी। और मुझे बड़ा मजा आया उन सबके साथ काम कर। सभी बहुत अच्छे नेचर के हैं और काफी मेहनती लोग हैं। काफी भी पी सकते हैं। और कॉफी तो चली रहेगी, जिंदगी भर चलती रहेगी। कोई ऐसा दिलचस्प किस्सा के साथ जो आपको याद है? दिलचस्प किस्सा रणबीर कपूर जी के साथ मैं बताना चाहूंगा। हम लोग लद्दाख में शूट कर रहे थे उस वक्त। अ, मैंने उनसे एक बात शेयर की 2009 में, जब वो फिल्म राजनीति की शूटिंग चल रही थी। तो प्रकाश झा साहब, बहुत बड़ी फिल्म थी और बहुत बड़ी टाउन थी, भोपाल में ही शूटिंग हुई थी। मैंने आर के सर से बोला कि सर, 2009 में जब वहाँ भोपाल के एक नेहरू नगर में कहीं शूटिंग चल रही थी, बड़े से मैदान में हजारों लोग थे और आप एक बहुत दूर एक मंच पे खड़े थे और मैं आपको लगभग 100 मीटर, 200 मीटर दूर से देख रहा था। बोले अच्छा तू था क्या उसमें? मैंने कहा हाँ, मैं इस तरह से क्राउड में काम कर रहा था, कुछ पैसे मुझे मिल रहे थे और हम लोग उस वक्त थिएटर करते थे, तो पता चलता था कि भाई कुछ पैसे मिल जाएंगे तो चलो चलते हैं इस फिल्म में काम कर लेंगे। तो एक वो समय है 2009 का और एक आज का समय 2019 का। हम आमने सामने बैठे हैं, साथ में स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और लगभग रोल भी जो है एक कमाल का अच्छा रोल। तो एक वो समय था और एक आज का समय है। तो ये किसी जमाने में आपके साथ मैंने क्राउड में उसमें शुरू किया और आज उसी फिल्म में मैं एक बहुत बड़े किरदार में। तो ये बात उनको भी अच्छी लगी और कुछ और भी एक्टर्स के साथ ये हुआ है उसके उनके जमाने में। संजय दत्त साहब के गानों पे तो मैं हमेशा अपने कॉलेज के फंक्शंस में डांस किया करता था, क्योंकि मेरे बाल भी बड़े लंबे हुआ करते थे। अब तो बहुत ज्यादा हो गए। तो
उनसे भी ये सारी बातें शेयर की। सभी में बहुत अच्छा नेचर है और मजा आया उनके साथ काम करके। सेट पे हम उतनी बातें नहीं कर पाते थे, बट जब हम उस फिल्म का हमने प्रीमियर देखा तब फिर हमारे बीच में काफी बातें हुई। उसका कुछ फिल्म का एडवांटेज मिला? फिल्म का एडवांटेज मुझे मिला, हालांकि वो फिल्म बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, लेकिन वो मुझे लगता है कि शायद वो थोड़ा सा टाइमिंग थोड़ी सी मिस हो गई। अगर वो सही टाइम पे वो फिल्म रिलीज हो जाती तो उसका और अच्छा एडवांटेज मुझे मिलता, या और भी मेरे जैसे और भी जो कलाकार उसमें इंटरेस्ट थे उन सभी को, क्योंकि फिल्म का हिट होना सभी के लिए बहुत एक तरह से अच्छे दिन आने वाली बात होती है। तो अब ये था कि कोविड भी बीच में आ गया, फिर उसी बीच में लोगों के सोचने समझने की जो कैपेबिलिटी है वो कुछ और हो गई, उनके नजरिए कुछ और हो गए। वेब सीरीज का दौर एक सर पे चढ़ गया और लोगों को पर्दे की ओर, लोग एक तरह ऑडियंस जो है दर्शक बढ़ गए, कुछ पर्दे के हो गए, कुछ छोटे पर्दे के हो गए, कुछ वेब सीरीज के हो गए, और फिर बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म से तमाम चीजें भी हो गई। तो और बीच में कोविड का आना, वो 2 साल जो है लगभग 1 साल देश बहुत विगत उस चलिए आपसे बात करते हैं कि बहुत अच्छा रहा। तो वो ठीक है, बट ये एडवांटेज मुझे उससे ये मिला कि मुझे कुछ वेब सीरीज मिली, कुछ टीवी शोज भी मैंने किए नेगेटिव लीड में। अभी एक और वेब सीरीज में कर रहा हूँ, हॉरर सीरीज, वो भी मुझे लगभग उसी के उससे मतलब वो एक तरह से मेरे लिए एक खूबसूरत अनुभव की तरह रहा है, तो जो हमेशा जीवन से जुड़ा रहा है। कुछ ऐसे भी आपने वेब सीरीज की है जिसमें आप अलीबाबा 40 चोर हैं? अली बाबा 40 भूत कर रहा हूँ अभी। ये एक हॉरर सीरीज है, और ये हालांकि इसका नाम अभी अनाउंस नहीं किया था, अप्रैल में नहीं, अनाउंस। जब हम लोग कलकत्ता गए थे शो करने हाँ, तो किसी कैरेक्टर और किसी सीरियल के नाम से सब लोग आपको पहचान करते हैं। हाँ, वो वाला कौन सा शो? वो अलादीन था। अलादीन नाम तो सुना होगा, ऐसा उस शो का नाम था। सब टीवी का शो था, बहुत अच्छा चला था वो, 2 साल वो शो चलेगा। और मैंने 9 महीने करने के बाद लगभग कुछ 100 या 120 एपिसोड मैंने उसके किए होंगे। तो उसके बाद मुझे वो छोड़ना क्या पड़ा था, वो छूट गया वो अपने आप, क्योंकि वो सब शमशेरा मिल गई थी और दोनों की डेड क्लैश हो रही थी, तो उस चक्कर से अब एक साथ आप दोनों शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहा, अलादीन था। भोपाल के रंगमंच कैसे शुरुआत हुई आपकी अभी? भोपाल में रंगमंच की शुरुआत मेरी 2002 में हुई। और मेरा ऐसा मानना है कि मतलब ये मेरा मानना है, इस सब्जेक्ट में सभी के अपने अपने नजरिए हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभिनेता या कलाकार जो है पैदा होता है, वो बनाया नहीं जा सकता। हाँ, उसमें कुछ एक चमक पैदा करने के लिए उसमें उसकी तराशा जैसा। हाँ, उसको तराशने के लिए कुछ गुरुओं की, कुछ मार्गदर्शकों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे मेरे जीवन में भी कई मार्गदर्शक हुए हैं, गुरु हुए हैं, जैसे जैसे श्री केसी त्रिवेदी जी, जिनका भी 2022 में इंतकाल हो गया। और जो मेरे पहले रंग गुरु थे, उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने 2002 में जवाहर बाल भवन से भोपाल के नाटक नाट्य विधा में कदम रखा, और फिर वहां से मेरे वो सफर शुरू हुआ। उसके बाद भोपाल के बहुत सारे रंग निर्देशक, श्री उपाल चौरभ जी, बाजीलाल शर्मा जी, श्री राजीव वर्मा जी, और भी बहुत। फिर धीरे धीरे मैं कुछ और भी संस्थाओं से जुड़ा, रेपटरी से जुड़ा, भोपाल से बाहर जाकर भी काम किया, दिल्ली में वर्धा में 2 साल रहा। वहाँ मैंने ड्रामेटिक आर्ट्स एंड फिल्म स्टडीज में एमए किया। तो उस वक्त भी कुछ नाट्य निर्देशकों से मिलना हुआ, उनके साथ काम करना हुआ। यहाँ गया, कलकत्ता के कुछ डायरेक्टर्स के साथ काम किया, तो ऐसे करते करते ये सफर बढ़ता गया। यार हमारी दोस्ती भूल गए यार आप। और हाँ, एक जो है हमारे निजाम पटेल जी, जो भोपाल के एक वरिष्ठ रंगकर्मी है, कलाकार है, अभिनेता है, उनके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला। उनके साथ मैं काम करना, उनकी एक बात बताता हूँ। उनके एक रिश्ते में उनके भाई लगते हैं, सिकंदर भाई। उनसे मैंने कहा था भोपाल के कि मुझे इनके साथ काम करना है, तो कभी कोई मेरे लायक कुछ रोल हो तो बताना किसी नाटक, तो बोले कि बताऊंगा। और फिर उन्होंने मुझे भारत भवन में निजाम पटेल जी से मिलवाया, और जब बोला कि ये व्यक्ति है, तो उन्होंने शायद मेरे अंदर कुछ
देखा होगा, कुछ मेरी परफॉर्मेंस को कभी देखा होगा, तो उन्होंने मुझे अपने एक उर्दू प्ले जिक्र मीर में काफी अच्छा रोल दिया। और वो रोल जो है काफी हिट हुआ, लोगों ने उसकी बहुत सराहना की। हालांकि वो पूरा शो ही बहुत अच्छा था, हम लोगों ने कलकत्ता में शो किया है। और वो निजाम पटेल जी आप ही हैं। नहीं, हमने कबीरा खड़ा बाजार भी साफ किया है। हाँ, उसमें आप सिकंदर लोधी बादशाह का रोल भी किया है। सिकंदर लोधी बादशाह को रोल किया था आपने, 2 शो किए थे इंदौर में। हाँ, तो इंदौर में हम लोगों ने वो शो किए, जिक्रे मीर क्या मेरे दिल के बहुत करीब है वो नाटक। मुझे मुझे उर्दू प्ले करने की ख्वाहिश भी थी और कुछ किए भी थे। और हालांकि क्या है कि थिएटर में ऐसे तो मैं 2018-19 तक मेरा कंटिन्यू थिएटर चला। अब मुंबई जाने के बाद और फिर वहाँ सिनेमा के बाद थोड़ा सा उतना समय नहीं मिल पाता है और शूट की वजह से। लेकिन कभी भी जब भी फुर्सत रहती है तो हम वहाँ थिएटर वगैरह कर लेते हैं, थोड़ा एक प्रैक्टिस उससे जारी रहती है। तो कुछ शोज ऐसे हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, उनको मैं हर हाल में करना चाहता हूँ। उनके शो अगर कभी होते हैं तो उनमें से एक जिक्र अमीर भी है आपका नाटक, जो मुझे काफी पसंद आया था। उसमें वो किरदार बायजीद, वो सोलो लॉकी, कमाल की नाटक। अरे कमाल का परफॉर्मेंस रहता है आपका। उसके बाद मेरी सोलो लाकी आती है जस्ट, तो मैं कर ही नहीं उसके पाता बाद क्योंकि इतने ऊपर पहुंच जाता है नाटक कि फिर वो मेरा हाँ वो गड़बड़ हो जाता वो नहीं। तो हम कोशिश करेंगे कि बायजीद की एंट्री एंड में करें, है। हाँ बट वो कुछ तो, कहानी से जुड़ा हुआ पार्ट है। हाँ कुछ बट तो करना। अच्छा है, उससे नाटक में एक एक फ्लो भी, दो चार संवाद सुना दे, आप इतनी तारीफ कर रहे हैं तो उसकी। 2-4 संवाद तो। अब मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप मेरे प्रोजेक्ट्स देखें, और उसमें आपको अभी मैं एक इंटरव्यू देने के उसमें हूँ, तो हर एक उस वक्त में एक कलाकार या अभिनेता जो है एक किरदार को अदा करता है। तो मेरे संवाद आप जो है मेरे प्रोजेक्ट्स में देखिए, शमशेरा देखिए आप, अलादीन देखिए, या अभी एक जी टीवी शो आया था Z5 पे भी काफी चला था, वो जागृति। और मेरे कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें ये अली बाबा 40 भूत, जो कि जियो हॉटस्टार पर अप्रैल से वो आएगा। ये काफी अच्छा किरदार है इसमें, तो आप वहीं देखेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। फिलहाल तो आप बस मेरी दास्तान सुनिए, वो ज्यादा बेटर है। जी जी। तो मुंबई में ऐसा तो नहीं कि आपको थाल में रख के रोल मिल मिल गया? ऐसा स्ट्रगल तो तो कुछ नहीं, नहीं, नहीं है। स्ट्रगल तो किया होगा। स्ट्रगल सभी का रहता है, स्ट्रगल चाहे स्टार किड हो, स्टार किड हो या कोई नया कोई व्यक्ति आया हो वहाँ स्ट्रगल करने के लिए, तो काम सभी को मिलता है। और मेहनत भी सभी को करनी पड़ती है। वो जो स्ट्रगल जो एक है वो सभी के लिए बराबर है। हाँ, ये है कि जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनको एक शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है, जिनका है तो उनको सीधे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से मिलने का मौका तो मिल जाता है। अब वही तो स्ट्रगल है। आप जब नए हो और आपको डायरेक्टर तो बाद में, आपको पहले कास्टिंग डायरेक्टर से नॉट फिट के चंगुल में आपको फंसना पड़ेगा, कई वक्त आपका गुजरेगा। उसी बीच में कुछ अच्छे दिन आएंगे, कुछ बुरे दिन भी आएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा आपका काम चलता रहेगा। लेकिन वो एक ऐसी चमत्कारिक धरती है मुंबई की, कि वहाँ जो जो भी वहाँ जाता है और अपने हिसाब का सब कुछ पाता है। तो फिर पैशंस और हार्ड वर्क के अलावा जो है, पैशंस और एक पैशन, जुनून और धैर्य, ये दोनों चीज ही जो है आपको बनाएगी। और चाहे उसमें आपका बैकग्राउंड हो या ना हो, और थाल में परोसा हुआ तो हालांकि वहाँ किसी को नहीं मिलता है। सब अपने हुनर का ही खाते हैं और सभी की गाड़ी उसी से चलती है। जो भी आपको सफलताएं मिली हैं, हाँ, उसके बाद दोस्तों का, कॉलोनी के लोगों का, रिलेशन वालों का कुछ आपके प्रति नजरिया बदला? नजरिया, हाँ नजरिया। देखिए, एक तो इसमें एक बात तो ये आती है कि नजरिया इस तरह से भी बदला है कि अब आप जब कोई व्यक्ति किसी शहर से या छोटे शहरों से, गांवों से एक महानगरी में जाता है, वहां उसको उपलब्धियां मिलती है, तो नजरिया तो अपना आप ये लोगों के लिए बदलता है। वो ये है कि इस विधा में जो सिनेमा जगत को जो एक लोग थोड़ा सा एक अलग तरीके से देखते हैं। देखते हैं, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं, इसमें भी जो है एक लाइफ है, थोड़ी मेहनत ज्यादा है,
थोड़ी क्या बहुत ज्यादा है, बट ये है कि उसमें है, फ्यूचर है। लोगों का विश्वास एक बढ़ गया, पेरेंट्स अब अपने बच्चों को जो है इंडस्ट्री की ओर आने से ज्यादातर मामलों में अब रोकते नहीं है। और दूसरा एक नजरिया ये भी है कि कई लोगों को लगता था कि यार इसे काम कैसे मिलने लगा, ये तो इसने स्कूल भी बड़ी मुश्किल से पास किया और कॉलेज भी, और इसके तो फ्यूचर का ही कोई ठिकाना नहीं था, दिन भर नाटक करता रहता था। कई लोगों को ये लगता था कि यार ये क्या करेगा जो भी है। तो वो समय के हिसाब से सब नजरिया और तमाम चीजें जो है नेगेटिवली भी और पॉजिटिवली भी चेंज हो जाती है। चलो फिरकर भाई, अब एक बार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया। और बहुत हमारी शुक्रिया। शुभकामनाएं है कि आप खूब तरक्की करो, तो भोपाल का नाम बहुत ऊंचा करो, हमारे थिएटर का नाम ऊंचा करो। अरे आप सभी से जुड़ना, और अभी अभी तक जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया, चाहे सिनेमा में या नाटक में, थिएटर में, उनसे उनके साथ वो काम करना ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और वो सिलसिला जिंदगी भर जारी रहेगा, क्योंकि हम तो कला के लिए ही बने हैं। जी।